हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने रस शास्त्र में क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। तो अभी तक हमने रस शास्त्र की परिभाषा, रस शब्द की निरुक्ति, रसेश्वर दर्शन, रस शास्त्र का प्रयोजन और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में भेषज कल्पना की परिभाषा को पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रसशाला। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना इस चैप्टर से आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कहाँ से पूछेगा? तो एक तो ये रसशाला टॉपिक है ना, दूसरा टॉपिक है रस मंडप जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और तीसरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। तो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इन तीन में भी 90% चांसेस ये है, 90% चांसेस ये है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, या तो रसशाला से या रस मंडप से। बाकी 10% चांसेस ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा हिस्ट्री ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, तो इसकी आपको हिस्ट्री बताना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ठीक है, जिसमें से रसशाला टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रसशाला टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम स्थान का चयन करेंगे जहाँ पर क्या होगा, रसशाला का निर्माण होगा, ठीक है। स्थान का चयन करने के बाद आपको क्या करना है, भवन का निर्माण करना है ना। तो रसशाला के निर्माण के यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं, तो उस नियम के अनुसार ही आपको क्या करना है, रसशाला का निर्माण करना है, ठीक है। जब भवन अपना क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, है ना, तो फिर हमको वहाँ पर कई सारे कर्मचारी की आवश्यकता होगी, है ना, कई सारे लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो रस औषधि का निर्माण करने के लिए जो भी लोग आवश्यक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो उनकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, रसशाला में नियुक्त कर्मचारी, यानी कि कौन कौन से लोगों की आवश्यकता है रसशाला में रस औषधि का निर्माण करने के लिए, तो उनकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नियुक्ति करेंगे, ठीक है। उसके बाद रसशाला में जो भी कार्य होंगे, है ना, तो उन कार्यों का हम क्या करेंगे, दिशा के अनुसार विभाजन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 टॉपिक हम किसमें पढ़ेंगे, रसशाला में पढ़ेंगे, है ना। अगर मान लो रसशाला का विस्तृत में वर्णन कीजिए, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्थान का चयन, यानी कि जहाँ पर क्या होगा रसशाला का निर्माण होगा तो वह स्थान कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले स्थान का चयन करना है। उसके बाद रसशाला के निर्माण के कुछ नियम बताए गए हैं, तो उन नियमों के अनुसार ही आपको क्या करना है, रसशाला का निर्माण करना है, ठीक है। बाद में यहाँ पर तीसरा आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, रसशाला में नियुक्त कर्मचारी, है ना, रसशाला में नियुक्त कर्मचारी, है ना, नियुक्त कर्मचारी, ठीक है। यानी कि रस औषधि का निर्माण करने के लिए जो भी लोग सहायक है तो उनके आपको क्या करना है, नियुक्ति करना है, ठीक है। और चौथा, रसशाला में जो भी कार्य होंगे तो उन कार्यों को क्या करना है, आपको दिशा के अनुसार विभाजन करना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में स्थान का चयन, रसशाला के निर्माण के नियमों को देखेंगे, है ना, और साथ में हम क्या करेंगे, रसशाला में जो भी कार्य है तो उन कार्यों को हम दिशा के अनुसार विभाजन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि रसशाला में नियुक्त कर्मचारी, यानी कि कौन कौन से लोगों की आवश्यकता होती है रस औषधि का निर्माण करने के लिए और उनके क्या लक्षण है, उनके क्या गुण है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रसशाला क्या होता है ना। रसशाला, व्हाट इज रसशाला, ठीक है। तो अगर आप इस रसशाला शब्द को देखेंगे तो ये रसशाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रस और दूसरा आपको यहाँ पर शब्द दिखाई दे रहा है शाला, ठीक है। अगर हम रस की बात करें तो रस का मतलब क्या होता है, रस का मतलब होता है पारद आदि धातुएं, पारद
स्वर्ण आदि धातुएं, आदि धातुएं, ठीक है। और साला, साला का मतलब क्या होता है? साला का मतलब होता है भवन या स्थान या घर, इसे क्या कहा गया है? इसे साला कहा गया है, ठीक है। तो रसशाला का मतलब क्या हो जाएगा? रसशाला का मतलब क्या हो जाएगा? तो रसशाला का मतलब होगा जिस स्थान में, जिस स्थान में रस आदि धातुओं का, है ना, रस आदि धातुओं का क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? शोधन किया जाता है या निर्माण किया जाता है ना, या इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, या इनका प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रसशाला कहते हैं, ठीक है। तो जिस स्थान में या जिस भवन में रस आदि धातुओं का शोधन, निर्माण, अध्ययन एवं प्रयोग किया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को रसशाला कहते हैं, ठीक है। देखिए आप नोट्स में देखिए क्या होता है रसशाला। तो जिस स्थान पर रस का संस्कार, संस्कार यानी कि इसका शोधन, ठीक है, औषधि, रस औषधि का निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रसशाला कहते हैं। व्हाट इज रसशाला? तो जिस स्थान पर रस का संस्कार, रस औषधि निर्माण संबंधी कार्य किए जाए, उस स्थान को क्या कहते हैं? रसशाला कहते हैं। या मैंने आपको ऊपर जो डेफिनेशन बताई, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि जिस स्थान में क्या किया जाता है? रस आदि धातुओं का निर्माण, शोधन, अध्ययन एवं प्रयोग किया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को रसशाला कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो रसशाला है, तो इसका निर्माण आपको किस स्थान पे करना है? वह स्थान कैसा होना चाहिए? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले रसशाला स्थान का चयन करना है, यानी कि जहाँ पर आप क्या करोगे? भवन का निर्माण करोगे, तो वह स्थान कैसा होना चाहिए, उसका आपको क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पर आप क्या करोगे? भवन का निर्माण करोगे, तो वह स्थान कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला? जो स्थान क्या हो? भय और आतंक से रहित हो, यानी कि जहाँ पर क्या हो? किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जो क्या हो? धर्म राज्य, यानी कि जो स्थान क्या हो? धर्म से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि बात करते हैं कुरुक्षेत्र, जहाँ पर क्या हुई थी? महाभारत हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी स्थान क्या हो? धर्म से जुड़ा हुआ हो, तो उस स्थान पे आपको क्या करना है? रसशाला का निर्माण करना है। आगे यहाँ पर क्या बोला? जहाँ शिव और पार्वती का पूजा स्थल हो, यानी कि जहाँ पर शिव या पार्वती जी का क्या हो? मंदिर हो, ठीक है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप सभी जानते हैं हु इज ओरिजिनेटर ऑफ रस थ्योरी, हु इज ओरिजिनेटर ऑफ रस थ्योरी? मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, कौन है? लॉर्ड शिवा, है ना, लॉर्ड शिवा, यानी कि भगवान शिव क्या है? ओरिजिनेटर ऑफ रस थ्योरी, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप क्या करते हो? रस औषधि का निर्माण करते हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करना है। इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जहाँ पर क्या हो? शिव और पार्वती का पूजा स्थल हो, वहां पर आपको क्या करना है? रसशाला का निर्माण करना है। आगे यहाँ पर क्या बोला? समृद्ध, यानी कि आपको ऐसे नगर में रसशाला का निर्माण करना है जहाँ पर क्या हो? धनी लोग हो। क्यों? क्योंकि रसशाला के निर्माण के लिए आपको क्या लगेगा? अच्छे खासे धन की आवश्यकता होगी, है ना। तो आपको ऐसा स्थान का चयन करना है जहाँ पर धनी लोग हो, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या बोला? और शुभ लक्षणों युक्त नगरी में विद्वान रस शास्त्री को क्या करना चाहिए? रसशाला का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? स्थान का चयन करना है। क्या बोला? जो स्थान क्या हो? भय और आतंक से रहित हो, जो धर्म राज्य हो, जहाँ पर शिव और पार्वती का पूजा स्थल हो, जहाँ पर समृद्ध लोग रहते हो, और शुभ लक्षणों युक्त नगरी में आपको क्या करना है? रसशाला का निर्माण करना है, ठीक। चलिए आगे यहाँ पर क्या बोला, ठीक है। जब आपने ऐसा स्थान चयन कर लिया, है ना, आपको ऐसा स्थान मिल गया, तो आपको वहां पर क्या करना है? ऐसे नगर में 4 दीवारी एवं 4 द्वार वाला विस्तृत रमणीक उपवन में सम्यक खिड़कियों युक्त तथा दिव्य चित्रों से युक्त विशाल रसशाला का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप क्या कर लोगे? ऐसे स्थान का चयन कर लोगे, तो इस स्थान में आपको क्या करना है? ऐसे भवन का निर्माण करना है जिसमें क्या हो? 4 द्वार हो, है ना, 4 दरवाजे हो। मेन दरवाजे कितने हो? 4 हो। जो क्या हो?
बाउंड्री वॉल से, चार दीवारी है ना, यानी कि बाउंड्री वॉल से जो क्या हो, घिरा हुआ हो, है ना। क्या बोला यहाँ पे ये बोला कि आपको क्या करना है, आपको ऐसे भवन का निर्माण करना है जहां पर क्या हो, चार दरवाजे हो, है ना, चारों दिशा में चार दरवाजे हो, जहां पर चारों दिशा में क्या हो, चार दरवाजे हो, है ना, जो जो बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ हो, है ना, जिसमें क्या हो, वेल वेंटिलेशन हो, है ना, और जिसके आसपास क्या हो, जिसके आसपास क्या हो, गार्डन हो, जो क्या हो, औषधि और पेड़ पौधों से युक्त हो। तो ऐसे भवन का आपको उस स्थान पर निर्माण करना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्थान का चयन करना है। स्थान का चयन कर लिया, स्थान का चयन करने के बाद आपको ऐसे भवन का निर्माण करना है जिसमें चारों दिशाओं में क्या हो, चार मेन दरवाजे हो, जो बाउंड्री वाल से घिरा हुआ हो, जो वेल वेंटिलेटेड हो, जिसके आसपास क्या हो, जिसके आसपास उपवन यानी कि गार्डन हो, जिसमें औषधीय पेड़ पौधे हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, रसशाला का निर्माण करना है। आगे यहाँ पे और कुछ नियम बताएं, देखिए आगे यहाँ पे कुछ और नियम बताएं। इस श्लोक में देखिए आप क्या बोला, रसशालाम प्रकुर्विता सर्व बाधा विवर्जिते, यानी कि आपको रसशाला का निर्माण ऐसे स्थान पर करना है जो आतंक से रहित हो और जहां पर किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, सर्व बाधा विवर्जित है। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोला, सर्व औषधिमय जैसे, यानी कि ऐसे स्थान में आपको रसशाला का निर्माण करना है जहां पर सभी औषधियां क्या हो, उपलब्ध हो। आगे क्या बोला यहाँ पे, रम्य कुपशम अन्वित, यानी कि ऐसे स्थान में आपको रसशाला का निर्माण करना है जहां पर सुंदर सा कुआं हो और जो अच्छे प्रकार से जल से भरा हुआ हो, है ना। आगे यहाँ पे क्या बोला, यक्ष अध्यक्ष शस्त्राक्ष आदि विभाग सुशोभने, है ना। तो इस लाइन में क्या बोला, इस लाइन में ये बोला कि आपको क्या करना है, आपको नगर या गांव के बाहर, है ना, गांव के बाहर, गांव के बाहर कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में, या तो उत्तर दिशा में, या तो उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में, ठीक है, या पूर्व दिशा में, ठीक है, या ईशान कोण में, या ईशान कोण, ईशान कोण बोले तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन तीनों में से किसी एक दिशा में आपको क्या करना है, भवन का निर्माण करना है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या बोला, नाना उपकरणोपेताम प्रकारेण सुशोभिताम। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या बोला, ऐसे स्थान में आपको रसशाला का निर्माण करना है जहाँ पर सभी उपकरण उपलब्ध हो और जो क्या हो, चार दीवारों से युक्त हो, यानी कि जिसके आसपास क्या हो, चार दीवारें हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, भवन का निर्माण करना है ना। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे ये बोला कि आपको ऐसे स्थान में रसशाला का निर्माण करना है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, है ना, जहाँ पर सभी औषधियाँ उपलब्ध हो, जहाँ पर सुंदर कुआं हो जो जल से भरा हुआ हो, और ऐसे दिशा में जो गांव के बाहर उत्तर पूर्व या ईशान कोण, इन तीनों में से किसी एक दिशा में आपको करना है, रसशाला का निर्माण करना है, और जहाँ पर सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध हो और जो चारों दीवारों से घिरा हुआ हो, ऐसी स्थान में आपको, मतलब ऐसा आपको क्या करना है, भवन का निर्माण करना है। ठीक, चलिए देखिए आप हिंदी में भी देख लीजिए, है ना। ठीक है, जहाँ पर क्या हो, किसी प्रकार की कोई बाधा न हो एवं वह स्थान जो आतंक से रहित हो, यानी कि जहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जिस स्थल पर सब प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध हो, है ना, जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो, गांव के बाहर या तो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में या ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको क्या करना है, किसी भी एक दिशा में आपको क्या करना है, भवन का निर्माण करना है, इन तीनों में से किसी भी एक दिशा में। ठीक है, हाँ, सभी उपकरणों से जो क्या हो, यहाँ पर क्या हो, सभी उपकरण उपलब्ध हो और जो क्या हो, चार दीवारी से युक्त हो, ऐसे स्थान पर आपको क्या करना है, भवन का निर्माण करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे, है ना, आगे यहाँ पे रसशाला में दिशा अनुसार कार्य का विभाजन, है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रसशाला में जो जो भी कार्य होंगे तो उन कार्यों को दिशा के अनुसार विभाजन करना है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है, इसका क्या रीजन है, तो इसको मैं आगे बताते चलूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, शालायाः पूर्व दिग्भागे स्थापय रस भैरवम। तो पहले लाइन में क्या बोला, पहले लाइन में ये बोला कि रसशाला की पूर्व दिशा में, है ना, रसशाला की कौन सी दिशा में,
पूर्व दिशा में क्या करना है, स्थापय रस भैरव, यानी कि रस भैरव है ना, रस भैरव या शिवलिंग की स्थापना करना है, या शिवलिंग की स्थापना करना है। क्या बोला है यहाँ पे बोला शालायाः पूर्व दिक्पागे स्थापय रस भैरवम, यानी कि रसशाला के पूर्व दिशा में आपको क्या करना है, रस भैरव या शिवलिंग की स्थापना करना है। तो ऐसा क्यों बोला, इसका क्या रीजन है, इसका पहला रीजन ये है, इसका पहला रीजन तो ये है ना, इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है, यानी कि पूर्व दिशा में ही आपको रस भैरव या शिवलिंग की स्थापना क्यों करना चाहिए, तो इसका क्या रीजन है, तो पहला रीजन ये है कि ये जो दिशा है पूर्व दिशा है ना, पूर्व दिशा जो है यहाँ पर किसका वास है, यहाँ पर इंद्र देवता का वास है, किसका, भगवान इंद्र देवता का, ठीक है। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि इस दिशा में आपको क्या करना है, रस भैरव की स्थापना करना है। दूसरा यहाँ पे एक और रीजन है, वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि पूर्व दिशा में क्या होता है, सूर्य की किरणें अच्छे प्रकार से पड़ती है ना, इसलिए अगर आप इस दिशा से किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य अच्छे प्रकार से होता है ना, और साथ में पवित्रता और ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए आपको क्या करना है, रस भैरव या शिवलिंग की स्थापना पूर्व दिशा में करना है ना। क्योंकि देखो जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हो, भगवान की प्रार्थना करते हो, भगवान की आराधना करते हो, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रस औषधि का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान शिव क्या है, ओरिजिनेटर ऑफ रस थ्योरी है, तो आपको यहाँ पे शिव की आराधना करना है ना। जब आप रस औषधि का निर्माण करने जाओगे तो भगवान शिव की आराधना करोगे, तो आपको क्या करना है, शिवलिंग या भगवान शिव की स्थापना आपको पूर्व दिशा में कर देना है, क्योंकि पूर्व दिशा में अगर आप क्या करते हो, किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हो तो आपका कार्य अच्छे प्रकार से सफल होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि रस भैरव या शिवलिंग की स्थापना आपको पूर्व दिशा में कर देना है, क्योंकि जब भी आप क्या करोगे, रस औषधि का निर्माण करोगे तो शिव की आराधना करोगे, तो आप पूर्व दिशा में जाएंगे, शिवलिंग की आराधना करेंगे, है ना, और फिर आप कार्य को स्टार्ट करेंगे। और पूर्व दिशा में जब भी कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य, मतलब जब भी कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो वो कार्य अच्छी प्रकार से सफल होता है, और ऊर्जा और पवित्रता भी बनी रहती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्या बोला, अग्निकर्माणि च अग्नेय, यानी कि अग्नि कुंड में, सॉरी अग्नेय कोण में, है ना, अग्नेय कोण बोले तो कौन सी डायरेक्शन, चलो इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको एक मिनट, ठीक है। चलिए इसको अपने ब्लू से, यहाँ पर ब्लू मेंशन किया है तो यहाँ पर भी हम ब्लू का यूज करते हैं, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, अग्निकर्माणि च अग्नेय, यानी कि अग्नेय कोण में, है ना, यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि आग्नेय कोण में, है ना, आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण में आपको क्या करना है, सभी प्रकार के अग्निकर्म करना है, अग्निकर्म, है ना, अग्निकर्म जैसे कि बात करते हैं पातन, है ना, मरण, है ना, भस्मकरण, ठीक है, भस्मकरण, इस प्रकार से जितने भी अग्निकर्म है वो सब आपको कौन सी दिशा में करना है, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण बोले तो ईस्ट साउथ डायरेक्शन, ईस्ट साउथ डायरेक्शन। देखिए अब यहाँ पे देखिए तो आपको पता चलेगा, देखिए इसको देखिए आप, है ना, इसको देखिए आप, है ना, ये आपकी कौन सी दिशा है, ये ईस्ट दिशा है, पूर्व दिशा। यहाँ पर आपको क्या करना है, रस भैरव की स्थापना करना है, ठीक है, या शिवलिंग की स्थापना करना है ना। और ये जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन, इसे क्या कहा गया है, इसे आग्नेय कोण कहा गया है। आग्नेय कोण में आपको क्या करना है, सभी प्रकार के अग्निकर्म करना है। ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इस दिशा में, है ना, आग्नेय कोण में क्या होता है, अग्नि देवता का वास है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, अग्नि का बल ज्यादा रहता है ना। तो इसीलिए जितने भी अग्नि साध्य क्रियाएं अगर आप इस दिशा से करते हो तो वो क्रियाएं क्या होती है, अच्छी प्रकार से हो जाती है। इसीलिए जितने प्रकार के अग्निकर्म जिसकी बात करते हैं, मारण, भस्मकरण, ये सब आपको कौन सी दिशा में करना है, अग्नेय कोण में करना है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, आगे श्लोक में देखिए आप, है ना, आगे श्लोक में देखिए क्या बोले यहाँ पे, याम्य पाषाण कर्म च, है ना, याम्य पाषाण कर्म च, यानी कि दक्षिण दिशा में आपको सभी प्रकार के कुटने पिसने के कार्य करना है। आगे यहाँ पर क्या बोला, नैऋत्य शस्त्र कर्माणी, यानी कि नैऋत्य दिशा में, नैऋत्य दिशा का मतलब क्या होता है, नैऋत्य दिशा का मतलब होता है
नैऋत्य दिशा का मतलब होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इस दिशा में आपको क्या करना है, सब्जियों को काटने के कार्य करना है। देखो सब्जियों को कुटने पिसने के सब्जियों को बोल रहा हूँ, औषधियों को कुटने पिसने के कार्य कौन सी दिशा में करना है, दक्षिण दिशा में, है ना। औषधियों को काटने का कार्य कौन सी दिशा में करना है, नैऋत्य दिशा में। तो ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, चलिए इसको आप समझिए, है ना। ये आपका क्या है, ये आपका दक्षिण दिशा है ना, साउथ डायरेक्शन। यहाँ पर पाषाण कर्म यानी कि औषधियों को कुटने का कार्य करना है ना। और ये आपको क्या है, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इस दिशा में क्या करना है, शस्त्र कर्म, शस्त्र कर्म यानी कि काटने के कार्य करना है औषधियों को। तो ऐसा क्यों बोला, यानी कि कुटने का कार्य दक्षिण दिशा में और काटने के कार्य नैऋत्य कोण में। ऐसा क्यों बोला, इन दोनों दिशा में ही ये दोनों कार्य क्यों करना चाहिए, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इन दोनों दिशाओं में, इन दोनों दिशाओं में क्या होता है, राक्षसों का वास है। किसका वास है, राक्षसों का वास है। और आप सभी को पता है राक्षसों के पास क्या होते हैं, शस्त्र होते हैं, वेपन होते हैं, है ना, तलवार छुरी ये सब रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, इन दो दिशाओं में कुटने या काटने का कार्य करते हैं तो वो कार्य अच्छी प्रकार से हो जाता है। क्यों, क्योंकि इन दो दिशाओं में क्या होता है, राक्षसों का वास है, इसलिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, है ना, आगे देखिए यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे क्या बोला, शोषणम वायु कोणे च, यानी कि जितने भी सुखाने के कार्य है, औषधि को सुखाने के कार्य, वो आपको कौन सी दिशा में करना है, वो आपको, सॉरी ये आगे की लाइन ये वाली, वो बाद में देखेंगे हम। आगे अगली लाइन कौन सी अपनी, ये वाली, वारुणे छाल नदीकम, यानी कि पश्चिम दिशा में आपको औषधियों को धोने के कार्य करना है। ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इस दिशा में क्या होता है, वरुण देवता का वास है, जो कि क्या है, जल के देवता है ना। तो अगर आप इस दिशा में औषधियों को धोने का कार्य करेंगे तो आपकी औषधियां अच्छी प्रकार से धुलेगी, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोला, शोषणम वायु कोणे, यानी कि वायव्य कोण में आपको क्या करना है, सुखाने के कार्य करना है। क्यों, क्योंकि इस दिशा में क्या है, वायु देवता का वास है। तो अगर आप इस दिशा में औषधियों को सुखाएंगे तो वो औषधि बड़ी जल्दी सूखेगी, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या बोला, च वेद कर्मोत्तरे तथा, है ना, यानी कि उत्तर दिशा में आपको वेद कर्म करना है। उत्तर दिशा में आपको क्या करना है, वेद कर्म। वेद कर्म का मतलब क्या होता है, वेद कर्म का मतलब होता है कन्वर्टिंग लोअर मेटल इनटू गोल्ड, यानी कि जो लोअर मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करना है, इसे क्या कहते हैं, वेद कर्म। तो वेद कर्म आपको कौन सी दिशा में करना है, आपको उत्तर दिशा में करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोला, स्थापनम सिद्ध वस्तुनाम प्रकुर्याद प्रकुर्याद ईश कोण के, है ना। तो आगे यहाँ पे क्या बोला, आगे यहाँ पे बोला रस सिद्ध औषधियों का संग्रह, यानी कि आपकी जब औषधि पूरी तैयार हो जाएगी तो उन औषधियों का स्टोरेज आपको कौन सी दिशा में करना है, तो उनका आपको स्टोरेज ईशान कोण में करना है। देखिए आप यहाँ पे, है ना, इस यहाँ पे देखिए आप, है ना, उत्तर दिशा में क्या करना है, रसेंद्र का भेदन कर्म, यानी कि लोअर मेटल को, है ना, लोअर मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करना, इसे क्या कहा गया है, वेद कर्म, है ना। तो ये आपको उत्तर दिशा में करना है ना। और ईशान कोण में, ईशान कोण में आपको रस सिद्ध वस्तुओं का संग्रह, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी जब औषधि पूरी तैयार हो गई है तो उसका स्टोरेज आपको ईशान कोण में करना है। ईशान कोण में क्यों बोला, क्योंकि इस दिशा में क्या होगा, इस दिशा में औषधियों को अच्छी प्रकार से वायु और सूर्य की किरणें मिलेगी, इसीलिए इस दिशा में आपको करना है, रस सिद्ध वस्तुओं का संग्रह करना है, यानी कि स्टोरेज करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए शोषण कर्म आपको कौन सी दिशा में करना है, वायव्य दिशा में। क्यों, क्योंकि इस दिशा में क्या होता है, वायु देवता का वास है, ठीक है। और पश्चिम दिशा में औषध का प्रक्षालन, यानी कि औषधियों को धोने का कार्य किसमें करना है, पश्चिम दिशा में। क्यों, क्योंकि इस दिशा में क्या होता है, वरुण देवता का वास है, ठीक है। चलिए देखिए आप हिंदी में देख लीजिए एक बार फिर से, है ना। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, 5 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि रसशाला में होने वाले कार्य जो है इनको दिशा के अनुसार विभाजित कीजिए, ठीक है। तो देखिए पूर्व दिशा में आपको रस भैरव की स्थापना करना है, क्यों करना है मैंने आपको रीजन बता दिया। आग्नेय दिशा में अग्नि कर्म कराना है, दक्षिण दिशा में कुटने पिसने के कार्य करना है, जिसे हम क्या कहेंगे शॉर्ट में पाषाण कर्म। नैऋत्य दिशा में आपको शस्त्र कर्म करना है, पश्चिम दिशा में प्रक्षालन कर्म करना है, वायव्य दिशा में शोषण कर्म यानी कि सुखाने का कार्य करना है, उत्तर दिशा में वेद कर्म करना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आप यहाँ पे, यहाँ पे देखिए
देखिए यहाँ पे पहले क्या बोले, यहाँ पे शालायाः पूर्व दिक् भागे स्थापय रस भैरव, यानी कि शिवलिंग या रस भैरव की स्थापना कौन सी दिशा में करना है, आपको पूर्व दिशा में करना है। जितने भी अग्नि कर्म, क्या बोला, अग्नि कर्माणि च अग्नेय, अग्नि कोण में आपको यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अग्नि कर्म करना है ना। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या बोला, याम में पाषाण कर्म च, यानी कि कुटने और पिसने के कार्य आपको दक्षिण दिशा में करना है। देखिए ये कुटने और पिसने कार्य किसमें हो रहे हैं, दक्षिण दिशा में हो रहे हैं, है ना। आगे देखिए, नैऋत्य शस्त्र कर्माणि, यानी कि औषधियों को काटने के कार्य साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको करना है ना। आगे देखिए, औषधियों को धोने के कार्य वारुणे छाल नदीकम, यानी कि औषधियों को धोने के कार्य किसमें करना है, पश्चिम दिशा में करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वरुण देवता का वास है, ठीक है। वायु देवता का वास किसमें है, वायु देवता का वास वायव्य कोण में है ना। तो इसलिए आपको औषधियों को सुखाने कार्य इस दिशा में करना है, ठीक है। नॉर्थ दिशा में आपको क्या करना है, वेद कर्म करना है ना। देखिए नॉर्थ दिशा में आपको क्या करना है, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में आपको वेद कर्म करना है। वेद कर्म मतलब कन्वर्टिंग लोअर मेटल इनटू गोल्ड, है ना। और ईशान कोण में आपको स्थापनम सिद्ध वस्तु नाम प्रकुर्यात् इस कोण के, यानी कि औषधियों का स्टोरेज, देखिए यहाँ पे स्टोरेज किया गया है, यहाँ पे स्टोरेज किया गया है। तो औषधियों का स्टोरेज कौन सी दिशा में करना है, ईशान कोण में करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने क्या किया, किस स्थान पे आपको रसशाला का निर्माण करना है, वह स्थान कैसा होना चाहिए, भवन का निर्माण कैसे करना है, उसके क्या क्या नियम है वो हमने देखा। और फिर भवन निर्माण हो गया, फिर वहां पर होने वाले जो भी कार्य उनको हमने क्या किया, दिशा अनुसार विभाजित किया, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि रसशाला में कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से कर्मचारी को हमको रसशाला में नियुक्त करना है, ठीक। तो चलिए, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, आप सभी के पास मेरा नंबर है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।